हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है ना। हमने ये रिलेटेड टर्म्स देखी। हमने देखा इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक गोल्डन रूल भी देखेंगे काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का नहीं, बेसिकली फिजिक्स में कहीं पर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वही रूल लगाना, इजीली सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल है स्क्रीन पे, इस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई। डिस्प्लेसमेंट जो है एक बॉडी का इस इक्वेशन से दिया गया है। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हो तो आपको वेलोसिटी बतानी है। चलिए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो बराबर है 4t⁴ प्लस 3t² प्लस 2t+1 के। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ तो देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर पहले मेरा टाइम लेट सपोज t बराबर 0 कह दिया तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 0 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास में 1। ये मान लीजिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे ऑल द यूनिट्स आर इन मीटर, ऑल द यूनिट्स आर इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में है मान लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कह दिया मैंने टाइम बराबर 1 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना आ गया 10 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, SI यूनिट है। ठीक है, ये S1 मान लो, ये S0 मान लो, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो। अब जब टाइम कितना हो जाए तुम्हारे पास में 2 सेकेंड, तो जो है 4 इंटू में 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 1 सोल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है आपके पास में, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। कभी भी आपको फिज़िक्स में वेरिएबल्स मिल जाएं, वेरिएबल टर्म्स से डील करना पड़ जाए तो आप एक ही कंसेप्ट लगाएंगे आंख बंद करके वेरिएबल टर्म्स से डील करने के लिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाएंगे कभी भी वेरिएबल टर्म्स मिल जाए आपको। ये गोल्डन रूल है बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फंस गया, आइडिया नहीं लग रहा है और आपने देखा कि मेरी जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, टाइम के साथ या किसी भी फैक्टर के साथ चेंज हो रही हैं, तो आप हमेशा ही कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। अब हमें समझ में आ गया हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाना है। चलो ज़रा देखते हैं। अब देखिए हमें इक्वेशन में क्या दे दिया, S इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 4t⁴ 4t⁴ प्लस 3t⁴ प्लस 2t+1। ठीक है, दे दिया हमें ये। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है। अब मुझे पता है वेलोसिटी बराबर है ds/dt होती है। मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मुझे पता लग गया। अब मैंने यूँ क्यों लगाया ds/dt, मैंने ये क्यों नहीं लगाया ΔS/ΔT, दोनों में फ़र्क है। आगे एक दो क्वेश्चन यूज़ करेंगे आजकल में, तब देखेंगे क्या फ़र्क है। मैंने फ़िलहाल ये देखो ds/dt क्यों लगाया। ds/dt इसलिए लगाया क्योंकि वेरिएबल था तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डील करना था, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मेरी वेलोसिटी बराबर आ जाएगी, देखिए d/dt इंटू में s की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या है 4t⁴ प्लस 3t⁴ प्लस 2t+1, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। एक बार d/dt की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 4t⁴ के साथ। एक बार d/dt की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3t⁴ के साथ। एक बार d/dt की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2t के साथ, और प्लस में एक बार d/dt की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 1 के साथ।
अब देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन से बाहर ले आए, अंदर रह जाएगा d/dt और t की पावर 4। इसी तरह से ये कांस्टेंट 3 भी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा d/dt और t की पावर 2। इसी तरह से ये कांस्टेंट 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा d/dt इंटू टी, प्लस में ये कांस्टेंट एज इट इज़ रह ही जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ज़रा क्या होगा, मैं यहीं पर दिखा आपको सोल्व करके बता देता हूँ। अब क्या होगा देखो, कांस्टेंट है 4, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, 4 एज इट इज़ इनटू में वेलोसिटी बराबर। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में जो भी पावर है वो आगे ले आते हैं, 4 आगे आ गई, पावर में से 1 घटा दिया तो t की पावर 3 बन गई, प्लस में 3 एज इट इज़ रह जाएगा। जो भी पावर है वो आगे ले आते हैं, 2 आगे आ गया, 1 घटा दिया तो t की पावर 1 बन जाएगा 1 घटाने के बाद। डिफरेंशिएशन इसी तरह करते हैं। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो वो पीछे वाली वीडियोज़ में जा कर के डिफरेंशिएशन को देख सकता है, प्लस में। अब dt/dt तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, रूल था हमारा, 0 हो गया, प्लस में। मैं सोल्व करता हूँ तो वेलोसिटी बराबर किसके आ जाएगी, 4 इंटू में 4 16, t की पावर 3, प्लस में 3 इंटू में 2 6, t प्लस में 2, और प्लस में क्या है मेरे पास में 0। 0 तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर यह आ गई मेरी वेलोसिटी 16 t की पावर 3 प्लस 6t प्लस 2। ठीक है ना, ये भी वेरिएबल है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझे नेट वेलोसिटी बताओ कब जब t बराबर है 2 सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आप क्या करें, 16 t की जगह यहाँ 2 पुट कर दें, 6 t की जगह 2 पुट कर दें। अब ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू में 8 प्लस में 6 इंटू में 2 प्लस में 2। अब आप इसको इजीली सोल्व करके यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, आप कर लेना। अब यहाँ पर दूसरी ज़रूरी बात बेटा देखो, हमसे पूछा गया है t बराबर 2 सेकंड पे, और मैंने आपको कल बताया था जब कभी भी किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछा जाता है वेलोसिटी को तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है, फॉर्मूला भी यही था। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब लेट अस सपोज मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा t बराबर 2 सेकंड पे। अब एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, dv/dt। क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी वेरिएबल है। तो चलो ज़रा, वेलोसिटी क्या थी, 16 t की पावर 3 प्लस 6t प्लस 2। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d/dt 16 t की पावर 3 प्लस 6t प्लस 2। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद टाइम बराबर है 2 सेकंड वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इजीली आप कर सकते हो, पर इन क्वेश्चंस में क्या है, एग्जामिनर एक स्टेप और आगे चला जाता है। कई बार आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, या when will the velocity be maximum। तो इस तरह से ये मैक्सिमम या मिनिमम के क्वेश्चंस भी यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या कर सकता है, फ्रेम आउट कर सकता है। तो जो मैक्सिमा है और जो मिनिमा है, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं इनको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम इसी में देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमारा जो कल का लेक्चर है उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पे दोबारा आएंगे। बेटा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।